पॉलिसी को कैसे देखते हैं, और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड एम्पावरमेंट, है ना, उसके बारे में किस तरह की कोशिश की जा रही है इस पॉलिसी के तहत, और हम क्या जुड़ाव हो सकती है। बट मैं उनके साथ जब बैठता हूं तो मेरा प्रिय सवाल दो होते हैं। एक तो ये कि बड़े होके क्या बनोगे। अब हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे वापस बच्चे बनेंगे, लेकिन ये उस उम्र में आप उनके दिमाग को जो है थोड़ा सा झंझोड़ते हैं। मज़े की बात ये है कि मुझे ज़्यादातर जवाब जो मिल रहे हैं आज तक इतने सालों में, वो अभी तक नौकरियों पर टिके हुए हैं। तो यहाँ युवा नीति का मुद्दा आता है कि जब हम स्किल की बात कर रहे हैं, स्किल को थोड़ा सा इफेक्टिवली, आज सुबह सचिन जी ने भी अच्छी बात कही थी, उन्होंने भी स्किल का महत्व बताया था। हमारी मजबूरी ये थी कि हमें नौकरी के अलावा ऑप्शन था नहीं, और हम इस तरीके से ढलते चले गए। हमें बताया भी वो गया कि पढ़ो लिखो और नौकरी में आओ। हमारा असंगठित क्षेत्र अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से 60 से 80%, सचिन जी मुझे शायद करेक्ट कर पाएंगे, 60 से 80% हमारा असंगठित क्षेत्र के कारण हमारा ये सब प्रोडक्शन है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा युवा नीति में, और जब हम बढ़ई की बात और मोची की बात संस्कृति वाले चैप्टर में करते हैं युवा नीति में, तो उसको शिक्षा में भी करने की ज़रूरत है, रोजगार में भी करने की ज़रूरत है, समावेश में भी करने की ज़रूरत है। मीडिया के लिए जाहिर सी बात है, यूथ एक बड़ा वर्ग है और मीडिया चाहता है कि उससे जुड़े हुए मुद्दों को वो दिखाए। उसके दो तरफा फ़ायदे हैं मीडिया के लिए। एक तो मीडिया को लगता है कि हमारा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और जब हम यूथ के इश्यूज़ को कवर करते हैं, उनके मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारी तरफ उसका आकर्षण बढ़ता है। हमारी तरफ से मतलब है, अगर मैं कोई टेलीविज़न चैनल में काम करता हूँ तो वो यूथ हमको ज़्यादा देखेगा, जिससे हमको टीआरपी ज़्यादा मिलेगी। कोई अखबार, उसको युवा ज़्यादा पढ़ेगा, जिससे उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा। पर सामाजिक तौर पर अगर आप देखिए, अपने सोशल मीडिया में देखिए, उन बच्चों के माता-पिता, फिर मैं कह रहा हूँ कोई शिकायत नहीं है, पर जैसे फ़ेसबुक या ट्विटर को एक स्कोर कार्ड बना देते हैं कि मेरा बच्चा आईआईटी गया, मेरा बच्चा 95% लेकर के आया। तो ऐसे ही समाज से तो मीडिया भी बना है। तो मीडिया को भी लगता है कि उसकी उपलब्धि के बारे में ज़्यादा बात की जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको मीडियोकर मैं नहीं कहूँगा, शायद उनकी उन उपलब्धियों के बारे में ना बात कर पाना हमारी कमज़ोरी रही है। आप ऑलरेडी यूथ रिसोर्स सेंटर चला रहे हैं आप लोग, तो एक मॉडल अवेलेबल है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है कि कुछ कोलैबोरेशन का हो सकता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, कि हम इसे कर पा रहे हैं और ये चल पा रहा है इतने कॉस्ट में और इस तरह की तैयारी चाहिए? सिनर्जी पिछले 10 सालों से युवा संसाधन केंद्र जो है हरदा में संचालित कर रहे हैं, और बहुत गहरा अनुभव है हमारा इस तरह के केंद्र के संचालन का, और बहुत ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने ये चलाने की कोशिश की है विकासखंड स्तर पर, कि हमने आदिवासी युवाओं के बीच में इस तरह के केंद्र को संचालित करने का काम किया है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के युवाओं के बीच में इस केंद्र को संचालित करने का काम किया है। जिला स्तर पे इस तरह के केंद्र को संचालित करने का काम किया है। नीति के अंदर जो बातचीत की गई है कि एक जगह होगी जहाँ पे युवा आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ज़रूरी चीज़ें, एक्टिविटीज़ को उसमें हम शामिल कर सकते हैं। हमारा अनुभव ये है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। यंग लोगों के लिए असल में घरों के अंदर, समाज के अंदर इस तरह का कोई स्पेस नहीं होता है जहाँ पे वो आके इन विषयों के बारे में बातचीत कर सके जो उनसे जुड़े हुए हैं। लड़के लड़कियां, अन्य तरह के जो पहचान के साथी हैं, वो एक दूसरे के साथ में आते हैं, और जो हमें समाज एक बहुत सीमित तरीके से दोस्ती करने का मौका देता है ना, कि हम एक ही तरह के सोशलाइजेशन में बड़े होते हैं, पर इस तरह के केंद्र युवाओं को अलग अलग तरह के साथियों के साथ मिलने का मौका देते हैं, अलग अलग साथियों के विचार सुनने का मौका देते हैं, और एक एक्सपोजर का मौका भी देते हैं। मुझे लगता है कि वो फिर बहुत एक सक्रिय नागरिक के रूप में उभर कर यहाँ से इन केंद्रों से आ रहे हैं। इस पूरे केंद्र को चलाने के लिए 4 से 5 लोगों की टीम की ज़रूरत होती है, और जो हम लोग अभी केंद्र संचालित कर रहे हैं उसमें 15 से 20 लाख का अराउंड 1 साल का खर्चा होता है, और इसको सच में अगर हम ब्लॉक लेवल तक लेके जा पाएँ तो ये युवाओं के लिए बहुत एक उनके विकास के लिए केंद्र के रूप में काम करें। यहाँ पे थोड़ा अलग था, इन्होंने निम्हांस के साथ कोलैबोरेटिवली प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे यूथ के परिवार और जो समाज जो बहुत बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है, इन तीनों स्टेक होल्डर्स के बीच में जो गैप है उसको कैसे हम कम कर पाए, और साथ ही साथ ऐसे स्पेसेस क्रिएट करें जहाँ पे युवा अपने
दुविधाएं, कन्फ्यूजन्स, चिंताएं को रख पाए और उसका एक सोल्यूशन भी ला पाए, ऐसे स्पेसेस क्रिएट करना। तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में युवा स्पंदना केंद्रस क्रिएट किए। युवा संवादा केंद्रस में इटसेल्फ 1-on-1 काउंसलिंग का एक प्रबंध किया गया, टेलीफोनिक सर्विसेज का प्रबंध किया गया, रिसोर्स मैपिंग। तो अगर जैसे रोजगार को भी लेकर अगर इश्यूज है यूथ को, तो ये युवा स्पंदना केंद्र एक वन स्टॉप पॉइंट हो सकता है उनके रिसोर्स एक्सेस करने के लिए। करियर गाइडेंस को लेकर इश्यूज पे मुद्दे पर काम करना, रिलेशनशिप्स को लेकर युवाओं के क्या अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं और उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर। सो इसको एक होलिस्टिक और नेक्स्ट फेज की प्लानिंग। तो युवा संसाधन केंद्र, जैसा आप मैम आपने बोला कि वहाँ उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आज का जो यूथ है, मुझे लगता है कि एजुकेशन तो हो जाती है, बट सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है कौशल का, स्किल डेवलपमेंट आई थिंक बहुत बड़ा इशू है। हम एजुकेशन ले लेते हैं, हमने MBA कर लिया, हमने इंजीनियरिंग कर ली, बट अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो बोलेंगे 90% इंजीनियर्स तो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। हमने क्या इंजीनियरिंग पढ़ी है या हमें क्या इंजीनियरिंग में हमें सिखाया गया है? तो आई थिंक इसमें सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं, सभी की इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो कौशल विकास केंद्र खोले गए हों, चाहे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ मुझे लगता है यूथ को भी बहुत अवेयर रहना चाहिए। आपके लिए क्या आया है आपको पता होना चाहिए और आपको अपने राइट्स के लिए सजग रहना चाहिए। आप जब तक बोलोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, कोई सुनेगा नहीं। तो सरकार काम कर रही है, सब अच्छे काम कर रही है आपके लिए, बट सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ अकेले की, हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे हम एक रोड मैप बनाएं, उसके लिए बजट रखें, गाइडलाइंस करें, यूथ पार्टिसिपेशन लाएं, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करें, इस पे भी ध्यान दें। तो इसलिए मैं सारे पैनलिस्ट का एक जोरदार ताली से उनकी धन्यवाद करना चाहती हूँ।